हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को, यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो अगर हम सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर मैंने आपको समझाया था जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो थोड़ी सी कम रहती है, और पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड्स के अंदर सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़े से लेस टाइटली पैक्ड रखते हैं। और अगर हम गैसेस के अंदर बात करें तो गैसेस का मैंने आपको समझाया था कि गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो रहती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही लीस्ट रहती है, ना के बराबर, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के बीच में जो है वो पार्टिकल्स के बीच में रहती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, रेंडमली जो है पार्टिकल्स जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो मूव करते रहते हैं। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट जो है फर्दर हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या जो मैटर अपनी स्टेट्स को जो है स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो आंसर इज यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। सपोज फॉर एग्जांपल वाटर की हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन हियर एन एग्जांपल ऑफ वाटर। तो पानी जो है वाटर, ये तीनों के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि सॉलिड्स के अंदर भी, लिक्विड्स के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी पानी को हम जो है वो ले सकते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉलिड की अगर हम बात करें, पानी सॉलिड की शक्ल में कैसे है। फॉर एग्जांपल आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी को रखा, फ्रीज़र के अंदर उसको फ्रीज़ किया, और पानी कुछ टाइम के बाद, फ्रीज़ होने के बाद पानी जो है वो बिल्कुल आइस बन जाता है, यानी कि बर्फ़ की शक्ल ले लेता है, यानी कि आइस दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, यानी कि पानी जो है अब वो सॉलिड की शक्ल पानी ने ले ली। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पानी लिक्विड की शक्ल कैसे लेता है। सपोज आपने जो आइस आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आइस जम चुकी है, आपने वो आइस जो है बाहर निकाली। अब उस आइस को आपने किसी बीकर के अंदर या किसी बर्तन के अंदर डाला और हीट किया, कुछ टेम्परेचर राइज किया, हीट किया, और वो आइस पिघल के अब जो है वो लिक्विड की शक्ल ले लेगी, यानी कि अब जो है वो लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा वाटर। अगर हम तीसरी बात करें तो हमारे पास फर्दर अगर हम बात करें पानी जो है गैस की शक्ल कैसे अख्तियार करता है, लेट अस सी। अगर हम उसी जो पानी को जो हम फर्दर हीट करें, यानी कि उसी पानी को बीकर के अंदर हम फर्दर हीट करें, तो वाटर के जो है वो वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, बेटर। सो वेपोराइजेशन हो जाता है हमारे पास, पानी की वेपोराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पानी जो है वो गैस की शक्ल ले लेता है, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में पानी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, गैस की शक्ल ले लेता है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम सॉलिड्स के अंदर देखें, सॉलिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो कैसे टेम्परेचर को चेंज करने से सॉलिड्स के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या जो है वो चेंजेस आती हैं। तो इंक्रीज अगर आप करते हो टेम्परेचर को, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सॉलिड्स का, फॉर एग्जांपल आइस, तो क्या होता है हमारे पास, उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके पास रिजल्ट आता है अल्टीमेटली, जो हमारे पास नतीजा हमारे पास निकलता है, वो क्या निकल के आता है, तो पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। और क्या होगा, हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी पार्टिकल्स के बीच में, जो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी गेटिंग डिक्रीज्ड, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज्ड। तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और पार्टिकल्स रेंडमली जो है वो मूव करना जो है वो शुरू कर देते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स जो है अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रीली, यानी कि अपनी पार्टिकल्स जो फिक्स्ड पोजीशन है उसको छोड़ के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, यानी कि थोड़ा सा लूजली पैक्ड रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स।
तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अब ये जो है वो सॉलिड जो यानी कि आइस जो है आपके पास जो सॉलिड्स फॉर एग्जांपल आइस जो है आपकी वो अब लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेगी, फॉर एग्जांपल वाटर की शक्ल अख्तियार कर लेगी यहाँ पे। सो हमारे पास एक स्टेज आएगी जब सॉलिड पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कम्प्लीटली इनटू लिक्विड। इस स्टेज को हम कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे सॉलिड जो है वो पूरा का पूरा मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, इस स्टेज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स कंप्लीटली टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर of the air inside the atmosphere, the pressure of the air in the atmosphere that is known as atmospheric pressure। इस atmospheric pressure के ऊपर वो वाला टेम्परेचर जिसमें क्या होता है हमारे पास, वो वाला टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट होके वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि आइस कंप्लीटली मेल्ट होके वाटर में चेंज हो जाती है, यानी कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आप नोट कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर में आस्क यू, एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट्स, द मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास 273.16 केल्विन रहता है। आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और जो वो वाली प्रोसेस, the process of melting that is change of solid state into liquid state that is known as fusion, यानी कि वो